सर इसमें आप कर क्या रहे हैं? आज हम इसमें आपको बताएंगे कि ये जो कॉलम है इसकी हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जो रेनफोर्समेंट है उसका हमने जो डाया है वो 16 का है। ठीक है, और जो रिंग है वो 10 का है। ठीक है, और जो सीयर कनेक्टर है हमारा वो भी इसमें 10 का है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले जो हमने किया है वो हमने 16 का डाया लेके इसमें रिवेयरिंग किया हुआ है। 100 की स्पेसिंग इसमें ली हुई है। ठीक है, जी तो इसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जब आप इसमें रिवेयरिंग कर रहे हो तो रिवेयरिंग का जो रेनफोर्समेंट होता है अपना बार होता है वो एक बार में ड्रिल नहीं होता है, तो उसको क्या करते हैं दो टुकड़ों में कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आपने दो टुकड़े किए जी तो अब उसमें क्या होता है कि हमारा इसमें आप लैप जोन कैसे प्रोवाइड कराओगे। आप टॉप LY4 यहाँ से और बॉटम LY4 इसको हम छोड़ देते हैं, जी क्योंकि इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है। ये हायर टेंसाइल स्ट्रेस जोन होता है, तो हम टॉप LY4 और बॉटम LY4 जोड़ते हैं तो हमारा जो बीच का जोन बचता है ये LY2। ठीक है, इस जोन में हम लैब प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जैसे जो लैब देख रहे हैं आप, ये लैब दिया हुआ हमने LY2 जो जोन बी आता है हमारा उसमें। तो उस लैब में भी हम क्या करते हैं स्टैगर्ड पैटर्न में लैब देते हैं। जैसे एक लैब हमने यहाँ दिया तो दूसरा हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, तीसरा अगर हमने एक लैब यहाँ दिया तो यहाँ आया, स्टैगर्ड पैटर्न में लैब आया। ठीक है, जी तो सर जब भी आप लैब दें तो लैब हमेशा स्टैगर्ड पैटर्न में दें। ठीक जी है, उसके बाद हमने इसमें जो रिंग प्रोवाइड की है। जी ठीक है, रिंग में हमने यहाँ पे 10 की रिंग ली हुई है। ठीक है, रिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आप रिंग प्रोवाइड कराएं तो रिंग में जो हुक होता है अपना, हुक यहाँ पे ये देखा ना, जो हुक है ये आपका 135 पे अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए होना चाहिए अगर आप सिर्फ यहाँ पे अगर हुक नहीं प्रोवाइड कराते, सिर्फ आप इतना ओवरलैप जोन देते हैं तो वो क्या होता है जैसे ही हमारा लोड आता है तो वो जी ऐसे करके बिखर जाता है, टूट जाता है। जैसे रिंग आया, जैसे लोड आया तो वो जी ऐसे करके निकल जाएगा। जी जी लेकिन अगर हुक रहेगा तो वो अंदर कंक्रीट में कन्फाइंड रहता है। ठीक है, तो जैसे ही लोड आएगा तो कंक्रीट में कन्फाइंड रहेगा तो वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये सर इसमें शेयर कनेक्टर कैसे लगता है? शेयर कनेक्टर कितने का सबसे होता है? पहले शेयर कनेक्टर जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो 10 का दिया हुआ है। ठीक है, ठीक इसका काम ये होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे जब हम जैकेटिंग का जो हम कंक्रीटिंग करेंगे तो जो ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट जो है वो हमारा मोनोलिथिक वर्क करे। ठीक है, शेयर जी कनेक्टर का एक तो ये काम होता है, दूसरा ये काम होता है हमारा जो रेनफोर्समेंट है उसको भी कन्फाइंड रखे वो। ठीक है, जो कन्फाइनमेंट के लिए हमारा एक तो शेयर कनेक्टर यूज करते हैं और रिंग भी यूज करते हैं। जी तो ये दोनों चीजें होगी हमारी। ओके सर। सर इसमें जो आप रिवायर किए कैसे किए? चलो ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब इसमें जब हम रीवार है, ठीक है, अभी हमने इसमें 16 का डाया लिया हुआ रेनफोर्समेंट का। ठीक है, जी तो जब भी हम रीवार करते हैं तो इसके लिए हमारे रीवायरिंग केमिकल आते हैं मार्केट में। तो आपका जो भी डाया होता है उसका दो बढ़ जाता है। अगर आप 16 है तो 16 का अगर आप 18 या 20 का आप ड्रिल करते हैं। ठीक है, और उसमें जो ड्रिलिंग जो डेप्थ लेते हैं वो हम जनरली थंब रूल 10D लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपका 16 का है तो आप 150 mm ड्रिलिंग डेप्थ करेंगे, और उसमें जो रिवेयरिंग केमिकल है आपका ये वाला वो आपको 2/3 वॉल्यूम तक फिल करना है, और इसके बाद इसको रेनफोर्समेंट को उसमें पुट कर देना है। ठीक है, वैसे ही शेयर कनेक्टर में होता है। ठीक है, शेयर कनेक्टर हमारा 10 डाया का है। ठीक है, और इसमें फिर हम 100 का आपका डेप्थ करके और ये कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमने रेनफोर्समेंट से इसकी जैकेटिंग कर दी। अब हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसमें माइक्रोपोर करके इसका पूरा कैसे हम स्ट्रेंथन करते हैं।